जैसा कि आप सबों को पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वह समय समय पर अपने काम का हिसाब जनता के सामने रखते रहते हैं। इसी के तहत 11 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने अपने काम का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि जनता को योजना के बारे में पता चल सके और जनता को ये पता चल सके कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। जनहित में किए गए कार्य जैसे आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल जल योजना, मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना आदि कई योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। इसी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के किशनगंज के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल मोहन सिंह ने जन भारत 24 के दर्शकों से बात करते हुए अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं गोपाल मोहन सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष किशनगंज, जन भारत न्यूज चैनल के द्वारा उनके सभी दर्शकों और अपने किशनगंज वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 11 वर्ष व्यतीत होने पर हम 11 साल बेमिसाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के निमित्त हम कार्यक्रम मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का मेरा उद्देश्य है, केंद्रीय सरकार पिछले 11 सालों में जो उपलब्धि की है, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक उसे याद दिलाने का काम करते हैं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, किशनगंज के विकास के बारे में। जहां न चले बैलगाड़ी, वहां मोदी की चले रेलगाड़ी। गलगलिया से अररिया तक पटरी का सारा काम पूरा हो चुका है। पिछले एक सप्ताह पहले ट्रायल भी हो चुका है। आशा है कि बहुत जल्द अब गलगलिया से अररिया होते हुए विभिन्न मार्गों पर ट्रेन चलेगी। मित्रों, भारत सरकार के द्वारा कश्मीर के मुद्दे पर 370 माननीय मोदी जी की सरकार ने उसे समाप्त किया। अभी विगत 2 दिन पहले बिहार डबल इंजन की सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत विधवा पेंशन, वृद्धजन, दिव्यांग पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया प्रति माह सीधे खाते में देने का बिहार सरकार ने काम किया है। मैं बिहार की सरकार को मैं साधुवाद देता हूं। आपने सही समय पर सही निर्णय लेकर गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। मैं जन भारत न्यूज चैनल के माध्यम से अपने किशनगंज, जो पिछले मोदी जी की 11 वर्ष की सरकार ने जो काम की है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ठाकुरगंज गलगलिया से ठाकुरगंज अररिया होते हुए रेल लाइन, यह सबसे महत्वपूर्ण हमारी सरकार की उपलब्धि है। LRP 4 लाइन जो गलगलिया ठाकुरगंज से LRP बहादुरगंज होते हुए अररिया जाती है, NH 327 2 जिलों को जोड़ने का काम करती है।
कभी इसी मार्ग पर हम 3 घंटा से 4 घंटा समय लगाते थे, जाम की समस्या अलग रहती थी। आज हम ठाकुरगंज से अररिया जब जाते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता है कि कितना समय लगा। विकास के मामलों में किशनगंज में केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में कृषि विद्यालय अर्रावारी में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही उपलब्धि का काम है। जब हमारे बच्चे दूर कृषि के क्षेत्र में पढ़ने जाते थे, आज अपने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और दूर से भी बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। इससे क्षेत्र का अपना विकास हो रहा है और खेती में भी नई तकनीक का इजाद हो रहा है। माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रति माह किसानों को 3 किस्त में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष सहायता के रूप में दिया जा रहा है और निसंदेह इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा। वो किसी भी जाति, किसी की धर्म को हो और समान रूप से जो खेतीहर हैं उसको दिया जा रहा है। ये मोदी जी की बहुत बड़ी देन है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में गैस कनेक्शन से जोड़ा गया है। पहले हमारी माताएं और बहनें धुआं में खाना बनाती थी भोजन, अब जो है अब गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस कनेक्शन है। माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा प्रत्येक घर में शौचालय बनाया गया, जिसे हम इज्जत घर भी कहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक सर्वे के द्वारा जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसका राशन कार्ड है, वैसे लोगों को चिन्हित कर नगर में हो या ग्रामीण में क्षेत्रों में हो, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास देकर छत पक्का घर बनाने का काम किया है। गांव-गांव बिजली अभी है, कोई ऐसा परिवार गांव में नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंचा है। वहीं बिहार सरकार के द्वारा नल जल योजनाओं के द्वारा प्रत्येक घरों में पानी सप्लाई दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे वाले को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। वैसे गरीब परिवार जिसकी आमदनी न्यूनतम है, आयुष्मान कार्ड उसको दिया जा रहा है, ताकि 5 लाख तक सरकार मुफ्त में उसका इलाज करने का काम करती है। मित्रों, आप सबों ने देखा होगा कि पहले एक बैंक में खाता खोलने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, पैरवी करना पड़ता था, बड़े बड़े लोग खाता खोलते थे। आजकल सरकार ने हमारी ये उपलब्धि की है, एक घर में अगर 5 आदमी है तो 5 का खाता बैंक में खुला है, 0 बैलेंस पर। यह हमारी केंद्र और बिहार सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।